मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, 4 ऐसे लोग होते हैं या उनको हम अवस्थाएं भी कह सकते हैं। तो 4 ऐसे लोग होते हैं जो किसी की रिक्वेस्ट नहीं मानते, किसी की अरज नहीं मानते, किसी की गरज नहीं मानते, किसी का निवेदन, किसी की प्रार्थना कुछ भी नहीं मानते। उनको जो जच जाता है, उनको जो चाहिए वो करके ही रहते हैं। कैसे? कि अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जन 4। रहीम ने कहा है कि ये जो 4 लोग हैं ये किसी की अरज गरज प्रार्थना नहीं मानते। कौन है ये 4? अरज गरज माने नहीं रहीमन ये जन 4। ऋणिया, राजा, भिखारी और प्रेमातुर नार। राजा, ऋणिया का अर्थ यह है कि हमने भी समाज में आसपास ऐसे कई लोग देखते हैं जिनको ऋण लेने की आदत होती है। वो आपके सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे कि मैं आपका ऋण समय पर लौटा दूंगा, मेरी अवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऋणिया उसको मारवाड़ी में, राजस्थानी में कहा जाता है जिसको ऋण लेने की बीमारी लग चुकी हो, किसी की सुनेगा नहीं वो। राजा, जो राज्य का आदेश है, जो गवर्नमेंट का आदेश है, जो राजा ने ठान लिया है वो करके ही रहता है, वो होके ही रहता है, किसी की प्रार्थना नहीं सुनते। ऋणिया, राजा, भिखारी। आप जब लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी लेकर के खड़े होते हैं, किसी चौराहे पर खड़े होते हैं, वहां पर जो भिखारी आपके सामने आता है, आपको वो परेशान करने लगता है कि कुछ तो मुझे दीजिए। आप कहेंगे नहीं, आगे चलिए। आप उससे जितनी बहस करेंगे उतना ही वो अधिक आपसे मांगेगा। ऋणिया, राजा, भिखारी और कामातुर नार। यहां पर नार का अर्थ पुरुष और स्त्री दोनों से है। कौन कौन? प्रेमातुर नार, जो प्रेम में पड़ चुका है, प्रेम कर रहा है, उसकी आंखों पर एक पट्टी बंध चुकी है, उसको अपना प्रेमी, जिसको कि वो भावी वर या वधू के रूप में देख रहा है, उसको वो चाहिए ही चाहिए। ये दोहा मैंने साथियों इसलिए आपको सुनाया कि रोजाना कमेंट के माध्यम से तो हजारों, और थोड़ी सी संख्या उसकी कम कर लें तो टेलीफोन के माध्यम से ही ऐसे हमारे पास में केसेस रोजाना आते हैं जिसमें ये प्रार्थना होती है कि आचार्य जी, मैं इसी से विवाह करना चाहती हूँ। अब उपाय हैं ज्योतिष में कि इस प्रकार से हम विवाह संपन्न कर सकें, और हुए भी हैं, हम ही ने करवाए हैं लाखों विवाह इस प्रकार के। अब समस्या ये आती है कि वो कुंडली मिलान नहीं करना चाहते। हम उनसे कहते हैं कि चाहे आप प्रेम विवाह करें, कुंडली जरूर मिलवाएं। इसीलिए ये श्रृंखला हमने निर्मित की है। आज इस श्रृंखला के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में। यदि कुंभ लग्न आपका है, अपनी जन्म पत्रिका साथ में लेकर के बैठिए। आपको प्यार होगा, नहीं होगा, इकरार होगा, नहीं होगा, प्रेम विवाह होगा, सफल होगा, असफल होगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। और यदि आपका लग्न कुछ और है तो यहाँ आई बटन में हम उसका भी लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं। आप जाकर के अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देख सकते हैं और ये निर्णय ले सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं कि प्रेम विवाह या प्रेम आपके लिए कारगर है या नहीं है। तो साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत, और इसके बाद में आप अपना कमेंट पूछिए। और इसी एपिसोड से संबंधित एक बेहद सरल सा प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर कमेंट के साथ में लिखा होना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो साथियों, ये जो स्क्रीन पर आप एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। 11 नंबर का जो अंक है वो लग्न में ही लिखा हुआ है, इसलिए ये हो गई एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। ठीक है, अब एक एक करके मैं यहाँ पर 5 परिस्थितियां आपको बतलाऊंगा, जिस 5 परिस्थितियों के अंदर प्रत्येक परिस्थिति में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रेम को और प्रेम विवाह को लेकर के छिपे हुए हैं। सबसे पहली परिस्थिति साथियों, इस जन्म पत्रिका में यदि सुखेश और भाग्येश शुक्रदेव
यदि पंचम भाव में आकर के ही विराजमान हो जाते हैं, पंचम भाव जैसा कि मैंने पहले भी आपको सूचित किया, प्रेम संबंधों का, प्रेम संबंधी घटनाओं का, प्रेमी का, प्रेमिका का होता है। तो सुखेश और भाग्येश इस जन्म पत्रिका में शुक्र होते हैं, वो यदि आकर के पंचम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इस बात की लगभग गारंटी है कि ये व्यक्ति प्रेम में पड़ता है, प्रेम को परवान चढ़ाता भी है, और थोड़ी सी समझदारी पूर्वक यदि कुंडली मिलान कर ले तो इस बात की श्योरिटी हो जाती है कि प्रेम विवाह इनका जो है वो सफल अवश्य ही रहेगा। परंतु यदि शुक्र इनका त्रिक भावों में जाकर के बैठ गया है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में, तब फिर ये परिस्थिति इसके बिल्कुल उलट हो जाती है। प्रेम में धोखे और प्रेम विवाह में धोखा इनको अवश्य मिलता है, इसलिए प्रेम विवाह का जो है वो ख्याल अपने दिमाग से इनको निकाल देना चाहिए। दूसरी परिस्थिति साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में पराक्रमेश और कर्मेश, देखिए दोनों ही तृतीय भाव का लॉर्ड और 10वें भाव का लॉर्ड मंगल देव बनता है, और प्रेम में भी एक प्रकार से करेज की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मंगल यदि इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव में विराजमान है, या चलिए उस पर दृष्टिपात भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर स्थिति निर्मित हो रही है, प्रेम विवाह का ये साहस करेगा, और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात कि ये उसमें सफल भी होगा और सुखद दाम्पत्य जीवन भी इनको प्राप्त होगा। परंतु ठीक इसके उलट यदि जो मंगल है वो 6ठे, 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो फिर इनको भूल कर भी प्रेम विवाह या प्रेम ही कहूं तो नहीं करना चाहिए। साथियों, तीसरी स्थिति लग्नेश शनि से संबंधित है। यदि इस जन्म पत्रिका में लग्नेश शनि और पंचमेश बुध इन दोनों की युति हो जाती है, चाहे फिर वो कहीं पर भी हो, ये भी इनके लिए फेवरेबल है। किस स्थिति के लिए? प्रेम के लिए, प्रेम विवाह के लिए, और प्रेम विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन के लिए, क्योंकि विवाह करना आसान है, निभाना बहुत कठिन। तो ये युति इनको फेवरेबल रहेगी। परंतु यदि ये युति नहीं है, इस प्रकार का कोई दृष्टि संबंध नहीं है, एक दूसरे से कोई एक्सचेंज नहीं है, तो फिर इनके लिए वही राय है कि प्रेम से, अपने प्रेमी से, प्रेमिका से दूर रहें, चाहे आपको ये वचन अभी कड़वे ही क्यों न लग रहे हो। साथियों, चौथी स्थिति नवम भाव को लेकर है, क्योंकि प्रेम संबंधी जितने निर्णय हैं, खास तौर पर यदि उसको परवान चढ़ाना है, उसको विवाह में तब्दील करना है, तो नवम भाव पर भी हमें दृष्टिपात करना होता है। तो यदि नवम भाव में पाप ग्रह है, खास तौर पर राहु, केतु, शनि, या फिर चलिए क्रूर ग्रह भी है, सूर्य और मंगल के जर, तब भी वो इनके लिए फेवरेबल स्थिति देंगे, बशर्ते कि इन ग्रहों की दशा, अंतरदशा चल रही है, प्रेम इनको होगा, और ये प्रेम को सफल बना सकते हैं कुंडली मिलान के माध्यम से। अब इसके उलट स्थिति यदि नवम भाव में शुभ ग्रह है, तो नवम भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह यहां पर, चाहे फिर वो शुक्र ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, बलि चंद्रमा ही क्यों ना हो, या बुध ही क्यों ना हो, इनको वो प्रेम में बर्बाद करने का कार्य करेंगे। मेरे शब्दों से बुरा मत मानिए, प्रेम में बर्बाद। पांचवी और अंतिम स्थिति शुक्र, जो कि संबंधों का, ऐश्वर्य का, वैभव का कारक ग्रह है। यदि इस जन्म पत्रिका में शुक्रदेव पापाक्रांत है, अर्थात पाप ग्रह के साथ में युति करके बैठा है, राहु के साथ में, केतु के साथ में, शनि के साथ में, इन तीनों पर लागू है, तब भी यदि इनकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो प्रेम संबंधों के लिए, प्रेम के परवान चढ़ने, शादी के लिए बेहद अनुकूल समय है, कुंडली जरूर मिलवाइएगा। अब यदि शुक्रदेव अकेले विराजमान है, तब फिर इनको प्रेम नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये प्रेम विवाह करके कुछ समय बाद अकेले जीवन बिताना पड़ता है, जीवन साथी आपको छोड़ करके चला जाएगा। साथियों, इन सभी स्थितियों में यदि कोई भी ग्रह 0 डिग्री या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए, तब फिर एक प्रकार से ये दुखद स्थिति है, और ये कोई भी बात फलीभूत नहीं होगी। किसी विद्वान से अपनी कुंडली का जो है विश्लेषण आपको अवश्य इस स्थिति में कराना चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर, और आज का जो कमेंट है वो हमने शामिल किया है अंकिता राय जी का, जो कि इन्होंने लिखा है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि प्रेम विवाह या शादी, बल्कि ये कहना चाहिए कि आपने शादी के बारे में ही पूछा है कि कब आपकी संपन्न होगी। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में जो सप्तमेश बुध है, और बुध का ये रिजल्ट रहता है कि वो जिसके साथ होता है उसके अनुरूप रिजल्ट देता है। सप्तमेश बुध है,
12th हाउस व्यय भाव में जाकर के बैठ गया है, वो भी राहु और शुक्र के साथ में। तो आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिल सकता है जिसको विवाह आपसे करना तो है, परंतु वो उसके लिए झूठ का इस्तेमाल करता है। इसलिए जैसे ही आपके लिए कोई विवाह का रिश्ता आता है तो आपको रिपोर्ट पूरी करानी है, देखना है कि वो उनका चाल चलन कैसा है, उसकी आप अपने स्तर पर रैकी कराएं और अत्यावश्यक रूप से कुंडली मिलान कराएं। अब होगा कब? इसी वर्ष सितंबर 2022 के बाद में आपके लिए एक श्रेष्ठ रिश्ता आएगा। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने कुंभ लग्न की चर्चा की, तो कुंभ लग्न में भाग्येश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।